हेलो एवरीवन एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज क्लॉजेस के बारे में। ठीक है, और आई होप कि सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क हो रही हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही सारी चीज़ें देखेंगे, किस तरह से जो हमारा क्लॉज होता है वो वर्क करता है। ठीक है, और हमें एक एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे हमारे पास कई सारी एक्सरसाइज हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें। ठीक है, गिव मी ओनली 2 मिनट्स। ओके, सो अगर हम बात करते हैं फ्रेज की, तो हमें पता है फ्रेज जो होता है उसमें मतलब वर्ड्स के कुछ टुकड़े होते हैं जिनका कोई परफेक्ट मीनिंग तो नहीं निकल रहा होता है, क्लियर सेंस नहीं आ रहा होता है। जबकि हम सेंटेंस में जब बात करते हैं तो हमारी एक क्लियर सेंस आ रहा होता है। जैसे अगर हम नाउन फ्रेज की बात करें तो नाउन फ्रेज में क्या है, जैसे राम एंड मोहन, ये मैंने अगर लिखा राम एंड मोहन, है ना, तो राम एंड मोहन ये क्या है, अपने आप में एक फ्रेज है। कैसी फ्रेज है, हमें पता है ये फ्रेज जो है नाउन फ्रेज है ना। बट क्लॉजेस में ना मैंडेटरी होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, दोनों का हमें कॉम्बो देखने को मिलता है, कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का। इवन क्लॉज सबऑर्डिनेट भी हो सकता है और क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है। मतलब क्लॉजेस दोनों तरह के हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है। ठीक है, क्लॉजेस जो होते हैं वो इस तरह से हो सकते हैं। अब अगर हम क्लॉजेस की टाइप्स की बात करें तो क्लॉजेस के 3-4 टाइप निकल के हमारे सामने आते हैं। एक तो आता है नाउन क्लॉज, एक आता है एडजेक्टिव क्लॉज और एक आता है एडवर्ब क्लॉज, है ना। और उन्हीं से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ पहले छोटा सा। जैसे कि मैं अगर नाउन क्लॉज की बात करूँ, नाउन क्लॉज है ना, तो सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा आई वॉन्ट टू buy the book which is यहाँ पे तो लेकिन ये वो नहीं, नाउन क्लॉज नहीं हो रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज जा रहा है हमारा सेंटेंस। ठीक है, चलो मैं इसको भी बता देता हूँ, एडजेक्टिव क्लॉज भी हो जाएगा। आई वांट टू बाय द बुक विच इज रिटन बाय कालिदास। जो किसने लिखी है, कालिदास ने। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे हमारा ये एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। देखो कैसे, आई वांट टू बाय द बुक और इसके बाद हमारा ये लगा है क्लॉज। हमें पता है जो आगे वाला हमारा ये क्लॉज देख पा रहे हो ये इंडिपेंडेंट है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है और इसको किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो लास्ट में हमारा लिखा है विच इज रिटन बाय कालिदास, ये हमारा कैसा है, डिपेंडेंट क्लॉज है ना, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बुक के बारे में ही एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन, एक्स्ट्रा मॉडिफाई कर रहा है। कौन मॉडिफाई कर रहा है, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब अगर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि आई वांट टू बाय द कालिदास बुक, कालिदास, ठीक है, और बुक, तो भी तो हमारा काम बन जाता, कालिदास की बुक चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या, उसी बुक के बारे में और चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। अभी हम धीरे धीरे सेंटेंस करेंगे तो सेंटेंस में और क्लियर होता जाएगा। हम यहाँ पे केवल एक्सरसाइज को करने वाले हैं और उन्हीं के थ्रू समझने वाले हैं कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। तो सबसे पहले आते हैं पहली एक्सरसाइज पे। पहली एक्सरसाइज में हमसे जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस। मतलब हमारे पास 2 पेयर हैं, एक यहाँ पे 2 देखो दिखाए जा रहे हैं सेंटेंस, एक ये सेंटेंस हमारे पास और एक सेंटेंस हमारे पास ये है। 2 सेंटेंस दिखाए जा रहे हैं और इनको तुम्हें जोड़ना है जैसा कि तुम्हें पीछे दिखाया गया है, जिस भी तरीके से कहा गया हो। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम सेंटेंस देखें, हमारे पास सामने लिखा है समथिंग हैपेंड एट द पार्टी। कुछ हुआ था कहाँ पे, पार्टी में। इट सरप्राइज एवरीवन, और इसने क्या कर दिया, सभी को सरप्राइज कर दिया। और हमें शुरुआत करनी है किससे, वाट से। तो मैं यहाँ पे इनके आंसर लिखता जाऊँगा और रेड पेन का यूज़ करूँगा जिससे कि क्लियर होता जाए। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ लिखते हैं, वाट हैपेंड एट द पार्टी। हमें वाट से शुरू करना था तो हमने वाट से शुरू किया। वाट हैपेंड एट द पार्टी, हम यहाँ से इसको पूरा लिखेंगे यहाँ पे, वाट हैपेंड एट द पार्टी, और फिर लगाएंगे अपना ये। ठीक है, और फिर इस इट को हटा देंगे, यही हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे काम करेगा क्लॉज का, और यहाँ पे लगेंगे सरप्राइज्ड एवरीवन, सरप्राइज एवरीवन। अब हमसे पूछेगा कि ये कौन सा क्लॉज तुमने बना दिया, यहाँ पे ये कौन सा क्लॉज है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम देख पा रहे हैं इसको, ये जो शुरुआत में लिखा है व्हाट हैपेंड एट द पार्टी, ये हमारा कैसा क्लॉज है, ये हमारा नाउन क्लॉज है। कैसा क्लॉज है, नाउन क्लॉज, क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। व्हाट हैपेंड एट द पार्टी, जैसे मैं कहूँ दिस इंफॉर्मेशन सरप्राइज्ड एवरीवन, दिस इंफॉर्मेशन
सरप्राइज एवरीवन। तो हम देख पा रहे हैं कि सरप्राइज एवरीवन तो यहाँ पे भी है, सरप्राइज एवरीवन तो यहाँ पे भी है ना। लेकिन जो सरप्राइज एवरीवन यहाँ पर है उसके आगे क्या लगा है, ये नाउन लगा है, और नाउन के आगे क्या लगा है हमारा, दिस एडजेक्टिव लगा है। तो नाउन की जगह पे ही हमने बस यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, एक क्लॉज यूज़ कर लिया है ना। यहाँ पे हमने इसको जगह पे हमने क्या यूज़ कर लिया, एक क्लॉज यूज़ कर लिया है। तो ये जो हमारा है ये क्या है, नाउन क्लॉज। इसका आंसर समझ गए ना कैसे बनेगा, व्हाट हैपेंड एट द पार्टी सरप्राइज एवरीवन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समवन विल स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, क्या करेगा, समवन विल स्कोर द हाईएस्ट मार्क, ही और सी विल विन द अवार्ड। जो भी ज़्यादा अवार्ड करेगा तो हमें बनाना है हु एवर से अपना सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे, चलो देखते बनाते इसको। हु एवर, इस पूरा वहीं से लिखेंगे, हु एवर स्कोर्स द हाईएस्ट मार्क, स्कोर्स द हाईएस्ट मार्क, जो भी हाईएस्ट मार्क को क्या करेगा, पाएगा, वो क्या होगा, वो होगा उसे मिलेगा क्या, यहाँ से इसको गायब करेंगे। अब इस ही और सी की जगह पे ही हमने क्या कर लिया, पूरा ये अपना क्लॉज लगा दिया है। तो क्लॉज कौन सा होगा, हमने एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज़ करा है, और सब्जेक्ट की जगह पे हम दो ही चीज़ें यूज़ कर पाते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन क्लॉज कुछ होता नहीं, तो ये नाउन ही क्लॉज है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्लॉज हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। और नाउन क्लॉज हम किसकी जगह पे यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज़ करें, सब्जेक्ट की जगह तो नहीं, एज अ सब्जेक्ट यूज़ करें। तो हु एवर स्कोर्स द हाईएस्ट मार्क विल विन द अवार्ड, विल विन द अवार्ड। तो हम इसमें यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है हमारे अभी दोनों क्वेश्चन थे वो नाउन क्लॉज वाले थे, दोनों में हमने नाउन मतलब एज अ सब्जेक्ट की तरह क्या कर लिया, अपना पूरा पूरा क्लॉज यूज़ कर लिया है ना। समझ में आ रही होगी, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में कहता है ही वांट्स समथिंग गिव इट टू हिम, बिगिन विद गिव, डिपेंडेंट क्लॉज, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गिव, वर्ब रहेगी हमारी गिव, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, गिव हिम, तो यहाँ पे कलर चेंज करते रहते हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन के बीच में फ़र्क पता चलता रहे। गिव हिम व्हाट ही वांट्स, क्योंकि मुझे किससे बनाना था, बिगिन से बनाना था, लेकिन इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि मेरा कंजंक्शन वगैरह क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पे गिव हिम व्हाट ही वांट्स कर देता हूँ, व्हाट ही वांट्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको रिप्लेस करता, व्हाट ही वांट्स, जल्दी लिख जाओ यार। हाँ, अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता व्हाट ही वांट्स को, जैसे मैं कहता गिव हिम 2 एप्पल्स, गिव हिम एप्पल्स, तो जो एप्पल्स होता ना वो नाउन होता, तो यहाँ पे ये हमारा इंपरेटिव टाइप का सेंटेंस होता। बस हमने उसी एप्पल की जगह पे एक क्या कर लिया, क्लॉज यूज़ कर लिया है। तो अगेन हम अब की बार ऑब्जेक्ट की तरह क्या कर रहे हैं, अपना क्लॉज यूज़ कर रहे हैं। और हमें पता है ऑब्जेक्ट की जगह पे भी हम दो चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, एक तो नाउन और एक प्रोनाउन, है ना। तो ये बात भी हमें पता है। तो यहाँ पे ये जो क्लॉज होगा उसका टाइप को क्या होगा, उसका टाइप होगा हमारा नाउन क्लॉज, है ना। कौन सा टाइप होगा, नाउन क्लॉज। आई होप ये बात भी आपको समझ में आई। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि आई वॉज आस्क्ड सैड और ही आस्क्ड मी समथिंग अबाउट दिस, बिगिन विद ही आस्क्ड। ही आस्क्ड से हमें क्या करना है, सेंटेंस शुरू करना है। कैसे बनाएंगे इसको, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज सैड, व्हाई आई वॉज सैड, कि मैं दुखी क्यों हूँ। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, क्लॉज हो गया। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाई आई वॉज सैड, मैं दुखी क्यों। बिगिन विथ ही करना था, हमें डिपेंडेंट क्लॉज डालना था, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आस्क्ड रहती, तो हमारा वर्ब भी क्या है, आस्क्ड है। हमारा सेंटेंस शुरू भी हुआ है ही आस्क्ड से, ही आस्क्ड से शुरू भी करना था, इसने यहीं पे हिंट दे दी थी हमें, तो ही आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज सैड, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम करेंगे कि आई नो सी लाइक्स न्यू फैशन सो आई सेंड हर एन इन्विटेशन टू द फैशन शो। बिगिन विथ नोइंग से हमें स्टार्ट करना है, नोइंग से। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। नोइंग दैट, हमने शुरुआत करी कहाँ से, नोइंग से। नोइंग के बाद क्या होगा, आई नो सी लाइक्स न्यू फैशन, नोइंग दैट सी लाइक्स न्यू फैशन, हमें कंजंक्शन लगाना ही पड़ेगा कोई ना कोई, ठीक है। तो नोइंग दैट मैंने कंजंक्शन यहाँ पे यूज़ कर लिया, और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कर लूँगा, लिख लूँगा सी लाइक्स न्यू फैशन, कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा क्योंकि टाइम फिर बहुत लगेगा, ऐसे कर लेंगे इसको। तो यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आगे आएंगे। अब क्या होगा, आई सेंट हर एन इन्विटेशन टू द फैशन शो, और इस वजह से मैंने उसको क्या कर दिया, फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक लिख देंगे कि आई सेंट हर एन इन्विटेशन टू द फैशन शो, मैंने उसे फैशन शो का क्या कर दिया, इन्विटेशन भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, ये वाला हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे अगले पे। तो कह रहा आई टोल्ड हिम द सीक्रेट आई बिलीव द ही वुड नॉट बेट्रे मी, बिगिन विद बिलीविंग। आई टोल्ड हिम द सीक्रेट,
तो बिलीविंग से करना है, तो बनाते हैं इसको बिलीविंग दैट, जैसे हमने यहाँ पे नोइंग किया था ऐसे यहाँ पे क्या कर लेंगे, बिलीविंग कर लेंगे। बिलीविंग दैट, और फिर हम करेंगे आई बिलीव्ड, यहाँ पे हमारे लिखा है तो मुझे वो धोखा नहीं देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर वाले सेंटेंस में कि नो यहाँ पे लिखा था, तो हमने नो के बाद यही वाला सारा जोड़ दिया था, नोइंग दैट सी। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करते हैं, बिलीव के बाद ये सारा करके और इसको फिर ऐड कर देंगे लास्ट में। तो बिलीविंग दैट ही वुड नॉट बेट्रे मी, यही मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पे, ही वुड नॉट बेट्रे मी। और फिर क्या आई टोल्ड हिम द सीक्रेट। समझ में आए? आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आई टोल्ड हिम द सीक्रेट, मतलब जहाँ पे बिलीव था हमने वहीं से बस बिलीविंग किया, उसको दैट लगाया और यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखा, उसके बाद वापस गए और फिर ये वाला क्या कर लिया, इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाया और इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे यूज है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ही रोट मी अ लेटर, ही होप्ड ही वुड विजिट कोलकाता सून, बिगिन विथ ही रोट टू से। अच्छा, ही रोट टू से हमें बनाना है सेंटेंस को। उसने कहा, ही रोट टू से, डिपेंडेंट क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ द, हाँ तो ये कह रहा था कि डिपेंडेंट क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनिटिव टू से लगाना है, ही रोट टू से, और फिर हमें दैट लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कुछ भी। ही रोट टू से दैट रोट मी अ लेटर, तो उसने ये वाला तो हमने यहाँ पे यूज़ कर ही लिया। अब हमारा बचा क्या है, ही होप्ड ही वुड विजिट कोलकाता सून। तो बस इसको यहाँ पे हम जोड़ देंगे यहाँ से, क्योंकि हमने इसको तो चेंज कर ही दिया है, इसको तो हमने बना दिया यहाँ पे क्लॉज, ही रोट टू से दैट, और बस इसको हमें क्लॉज अब क्या कर देना, इंडिपेंडेंट क्लॉज बना के जोड़ देना। तो ही से पूरा सेंटेंस हम कहाँ तक ले जाएंगे, सून तक। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका भी। आगे बढ़ते हैं, अब फिर हम लोग इसके बाद बी एक्सरसाइज पे जंप कर जाएंगे। तो माई सिस्टर फोन टू टेल मी समथिंग, सी सैड आवर मदर वॉज वेरी इल, बिगिनिंग विथ माई सिस्टर फोन टू इन्फॉर्म मी और दैट। ये तो मतलब बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे हिंट दी गई है, अच्छी खासी हिंट है हमारे पास। कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक उठा के लाएंगे इसको, माई सिस्टर फोन टू इन्फॉर्म मी, फिर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, और दैट लगाने के बाद ये हो गया मेरा, ये मेरा सारा कुछ हो गया। ठीक है, इसको मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे, माई सिस्टर फोन टू इन्फॉर्म मी दैट, और बस यहाँ से फिर उठाएंगे वापस और पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको बना दूँ मैं सही से, माई सिस्टर फोन टू इन्फॉर्म मी, और फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे, दैट लगाया, दैट इन्फॉर्म मी दैट, क्या मुझे बताना चाहती थी, आवर मदर वॉज वेरी इल, कि हमारी माँ क्या है, उन्होंने हमें बताया, तो आवर मदर इज वेरी इल, सॉरी वॉज लगेगा, आवर मदर वॉज वेरी इल। आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया। आगे बढ़ेंगे इसके बाद, योर हेल्थ डिपेंड्स ऑन समथिंग इंपॉर्टेंट, तुम्हारी हेल्थ क्या करती है, डिपेंड करती है इंपॉर्टेंट पे, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो योर हेल्थ से बनाना है, ठीक है, योर हेल्थ से, तो योर हेल्थ, चलो मैंने बनाना शुरू किया, और फिर डिपेंड्स ऑन, अब मेरे पास यहाँ पे समथिंग इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट है क्या, यही तो इंपॉर्टेंट है कि टेक केयर तुम कैसे रखते हो ध्यान का। तो मैं डिपेंड्स ऑन ये कर देता हूँ, हाउ यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हाउ यू टेक केयर ऑफ इट, हाउ यू टेक केयर ऑफ इट, कि तुम इसका ख्याल कैसे रखते हो। तो यहाँ मैंने लगाया हाउ, हाउ के बाद मैंने क्या कर दिया, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये मेरा हो जाएगा कौन सा क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। आई बात समझ में? तो ये हमारे सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स हम बनाते जा रहे हैं सेंटेंसेस को। अगला क्वेश्चन है, यू हैव मेड अ सजेशन, नो विल एग्री विथ इट, बिगिन विद नो वन। तो नो वन तो यहाँ से यहाँ तक हम उठा लेंगे, नो वन विल एग्री विद इट, बनाएंगे इसको, नो वन विल एग्री विद इट, एग्री विद इट, इट की जगह पे क्या उठाएंगे, सजेशन को। ठीक है, एग्री विद द सजेशन यू हैव मेड, विद द सजेशन, सजेशन इट की जगह पे मैंने सजेशन लगा दिया, तो बिगिन विद नाउ नो वन, और डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, तो नो वन विल एग्री विद द सजेशन यू हैव मेड, यू हैव मेड। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस। आगे इसके बाद आएंगे एक्सरसाइज बी पे। तो माई सिस्टर कह रहा कि, तो यहाँ पे तो इजी है, लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग होता है हम क्या लगा देते हैं, हु, प्लेस है वेयर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सी इज़ अ गर्ल
विद आई ट्रेवल टू जापान लास्ट ईयर। अब एक बात ध्यान रखना, जब हु, तो देखो यहाँ पे वर्ब मिले है ना, और यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग था तो मैंने सब्जेक्टिव केस यूज़ किया, हु यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे इसका सब्जेक्ट था, इसका वर्ब था, यहाँ इसका सब्जेक्ट था, इसका वर्ब था, लेकिन हमें इसको कनेक्ट भी करना है, सेंटेंस को सेंटेंस से कनेक्ट भी करना है। सी इज़ द गर्ल विद, और फिर हु तो लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट दिया है, तो हुम लगाएंगे, जिसके साथ हुम आई ट्रेवल टू जापान लास्ट ईयर। ठीक है, आई विल नेवर, तो याद रखना अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी वर्ब है, बट तो हमें हुम लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर सब्जेक्ट मिसिंग है हमारा, इफ द सब्जेक्ट इज मिसिंग देन वी विल यूज हु। आई विल नेवर फॉरगेट द टाइम वैन वी मेट, तो टाइम के लिए तो वैन हो जाएगा। द पुलिस स्पोक टू द मैन, और हु सन हैड मेड विद एन एक्सीडेंट, तो हु सन नहीं होगा, यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, सन हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है, हमें रिलेशन दिखाना है इसका, तो हम पजेसिव केस का यूज़ करेंगे। पजेसिव केस क्या होता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम, और इसका हु का हुम, और इसका पजेसिव केस क्या होता है, हुज। ठीक है, तो हुज यूज़ कर लेंगे। आई वुड लाइक टू सी द बुक विच यू वर्ड, तो विच लगा सकते हैं, दैट लगा सकते हैं, यहाँ पे आप लोग फ्री हैं, दैट भी हम यूज़ कर लेते हैं और विच भी यूज़ कर लेते हैं नॉन लिविंग के लिए। डू यू रिमेंबर यू सेव्ड मी व्हेन आई वाज ड्रॉनिंग, हाउ यू सेव्ड मी, कैसे तुमने मुझे बचाया था जब मैं डूब रहा था। दिस इज द सेम कार इन विच द हॉलीडे वी प्लान टू विजिट द टाउन, द हॉलीडे वी प्लान टू विजिट द टाउन वी वर बॉर्न, हॉलीडे वी प्लान टू विजिट द टाउन वेयर वी वर, वेयर लगा देंगे टाउन के लिए, तो सॉरी हाँ वेयर लगा देंगे। प्लेस है माई इंग्लिश टीचर विद हुम, जिनके साथ में। अब यहाँ पे आई यूज़ हो चुका है, मतलब सब्जेक्ट है हमारे पास, और वहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी पड़ी है। हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, एम भी है क्योंकि हैड लगा है, गुड रिलेशन, पजेसिव केस दिखा रहा है, ऑक्सिलरी भी है, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, हैड, आई हैड, पजेशन दिखाने का काम कर रहा है गुड रिलेशन के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सी नंबर एक्सरसाइज में कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ अ सेंटेंस यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज लगा के हमें क्या करना है, सेंटेंस को जोड़ देना है। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। द मैन हैज़ बीन सेंट टू द प्रिजन, ही रॉब्ड अ बैंक, तो बनाएंगे इसको। यहाँ पे जगह तो नहीं है, तो लेकिन मैं बस केवल यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ कि कैसे बनेगा। देखो द मैन, मैन की हमें क्या करनी है, विशेषता बतानी है, उसको मॉडिफाई करना है, उसकी और क्या क्या मैन के बारे में जानते हैं। तो मैन के बारे में क्या जानते हैं, रॉब्ड अ बैंक, तो इसको यहाँ पे हमें अटैच करना है, तो यहाँ से ही को गायब कर देंगे। तो रॉब्ड अ बैंक को यहाँ पे अटैच करना कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे। देखो द मैन who robbed the bank, the man who robbed the bank sent to the prison, sent to prison। समझ में आई ना बात। अगले वाले आते हैं, द साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज, ही फाउंड अ क्योर फॉर कैंसर। हाँ, तो द साइंटिस्ट हु फाउंड अ क्योर फॉर कैंसर वॉन द नोबेल प्राइज। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसा ही है, बस यहाँ पे हु लगा के और ये पूरा लिख देना है, हु फाउंड अ क्योर फॉर कैंसर वॉन द नोबेल प्राइज। बिल्कुल ऊपर वाले जैसा है ना, तो इसको करोगे तुम लोग अगर ऊपर वाले जैसा है, बिल्कुल सेम। द बॉम्ब कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, इट एक्सप्लोडेड इन द मार्केट, तो द बॉम्ब उठाएंगे यहाँ से, द बॉम्ब। एक काम करता हूँ मैं इसको टाइप करता हूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी पड़ता है ना, लिखने से ज़्यादा ईजी रहता है टाइप करना। चलो तो मैं इसको लिखता हूँ, द बॉम्ब विच, क्योंकि बॉम्ब है तो विच लगाएंगे ना, विच एक्सप्लोडेड इन द मार्केट कॉस्ट। ठीक है, 2 मिनट यहाँ पे भी सेंटीमीटर चेंज करें। हाँ क्या थे, द बॉम्ब विच एक्सप्लोडेड इन द मार्केट कॉस्ट अ लॉट ऑफ डैमेज। ठीक, अगला वाला आते हैं, अ शॉप वाज रॉब्ड लास्ट नाइट, द शॉप सेल्स ज्वेलरी। तो कैसे बनाएंगे इसको, अ शॉप दैट सेल्स ज्वेलरी। ठीक है, रॉब्ड नहीं, वाज भी रहेगा इसमें। ठीक है, वाज रखेंगे हम लोग, वाज को हटाएंगे नहीं, वाज रॉब्ड लास्ट नाइट, है ना। तो आई होप ये भी बात समझ में आई। इसके बाद आते हैं द यंग woman, the young woman who has come to meet the chairman, who has come to meet the chairman is in the cabin।
तो यहाँ पे समझने वाली बात मुद्दा ये है कि भाई जो विच एक्सप्लोडेड इन द मार्केट, ये मैंने लिखा है ना, इसके बाद मैंने लिखा कि द शॉप दैट सेल्स ज्वेलरी। तो यहाँ पे जो बाद में हम ये क्लॉज लगा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये क्लॉज ही तो था, ये हमारा क्लॉज ही तो था यार, सही सोच लिया करो एक बार में। चलो इससे कर लेता हूँ, विच एक्सप्लोडेड इन द मार्केट दैट सेल्स द ज्वेलरी हु हैज़ कम टू द मीट द चेयरमैन। ये सब क्या कर रहे हैं, अपने अपने सब्जेक्ट की ही क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई करने का काम कर रहे हैं। सारे अपने सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में और कुछ बता रहे हैं, एक्स्ट्रा बता रहे हैं ना। तो जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन के बारे में या किसी सब्जेक्ट एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, तो वो वर्ड हमारे कौन से होते हैं, एडजेक्टिव। अब क्योंकि यहाँ पे वर्ड तो है नहीं, ये पूरा क्लॉज है, तो इन क्लॉज को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। बहुत अच्छे, आई होप कि समझ गए। इसके बाद द प्लेस वेयर विच वॉज, द प्लेस, ठीक है, तो द प्लेस क्योंकि वेयर नहीं लगा सकते, सेंटेंस बनेगा नहीं। द प्लेस वेयर, द प्लेस विच वॉज वंस नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी इज नाउ इज इन ड्यून्स। अब वो खत्म हो गया। द एथलीट हु टुक ड्रग्स हैज बीन बैंड फ्रॉम गेम्स। मैं इसको बता दे रहा हूँ, ओरली बिल्कुल सेम ऊपर जैसे ही है। द लिटिल गर्ल हु वॉज मिसिंग सिंस संडे हैज बीन फाउंड सेफ एंड वेल। वीडियो तुम्हारे पास है, नहीं समझ में आ रहा, बैक कर लो एक बार, मेरा सेंटेंस फिर से सुन लो कि मैंने क्या बोला। द गर्ल, लिटिल गर्ल हु वॉज मिसिंग सिंस संडे हैज़ बीन फाउंड सेफ एंड वेल। आई रिटर्न द बुक आई हैड बोरोड इट फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी। तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको, आई रिटर्न द बुक विच आई हैड बोरोड इट फ्रॉम द विच आई हैड बोरोड फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी। तो आई रिटर्न द बुक विच आई हैड बोरोड फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी। बस यहाँ पे हम इट हटा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे विच लगा देंगे इस सेंटेंस में, तो इतना होगा केवल बस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वी स्ट्रगल्ड अप दैट हिल इट वॉज वेरी स्टीप इन प्लेसेस। वी स्ट्रगल्ड अप दैट हिल विच वॉज वेरी स्टीप इन प्लेसेस। तो बस यहाँ पे विच लगा देंगे, ठीक है, बाकी हमारा सेंटेंस पूरा सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो लास्ट में जो हमारा क्लॉज हुआ करेगा, विच से लेके वाज यहाँ तक, ये किसके बारे में बताया करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया करेगा हिल के बारे में। और हिल तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ हिल तो नाउन भी है, और नाउन के बारे में जो बताते हैं वो तो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये जो पीछे क्लॉज लगा हुआ है, ये कौन सा क्लॉज, अगर कोई तुमसे पूछेगा तो कौन सा क्लॉज बताओगे, एडजेक्टिव क्लॉज। मतलब कहने का ये कि जो हमारी पूरी एक्सरसाइज थी वो एडजेक्टिव क्लॉज पर थी। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज डी पे आते हैं। इंसर्ट कॉमास इन द सेंटेंस बिलो वेयर एवर यू थिंक दे आर रिक्वायर्ड। हमें कॉमास केवल लगाने की जहाँ जहाँ पे क्या है, जरूरत है। तो माई ओनली नीस लगा देंगे यहाँ पे, हु लिव्स इन चाइना, कॉमा लगा देंगे। सेंड मी अ पार्सल बाई स्पीड पोस्ट। देखो हम लोग ग्रामर में क्या करते हैं, कभी कभार कॉमा देखने को मिल जाते हैं, वैसे पंक्चुएशन तो ये कहती है कॉमा लगाया जाएगा, लेकिन हमारे सेंटेंस ऐसे भी लिखे रहते हैं। जैसे ये सेंटेंस हमने ऊपर देखे थे, अभी तुमने ऐसे कोई सेंटेंस नहीं किए, लेकिन क्या होता है कि हम कॉमा नहीं यूज़ करते हैं। तो कॉमा लिखते समय नहीं यूज़ करते, वैसे पंक्चुएशन कहते हैं कि यहाँ पे कॉमा यूज़ करना चाहिए। डू यू नो द मैन, ठीक है, तो यहाँ पे डू यू नो द मैन हु इज सिटिंग एट द, अब यहाँ पे आ जाएंगे माई ओनली नीस हु लिव्स इन चाइना, जो रहती है चाइना में। सेंड मी अ पार्सल बाई स्पीड पोस्ट। डू यू नो द मैन हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर टेबल, क्या तुम उस आदमी को जानते हो जो कोने में बैठा हुआ है। तो इसमें हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है वैसे। डू यू नो द मैन, क्या तुम जानते हो, हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो हु इज सिटिंग ऑन द कॉर्नर टेबल नहीं लगाने की जरूरत। राजा के बाद हम कॉमा लगा देंगे। राजा हु इज माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ इमिग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। द शर्ट विच आई बॉट लास्ट मंथ डज नॉट फिट एनी मोर, अब वो मुझे फिट नहीं होती। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो इंटेरोगेटिव वाले हैं उनमें छोड़ देना है, ऐसे अगर हु लगा होगा, ठीक है, वो रिलेशन बता रहा होगा, बाकी हमें बीच बीच में ब्रेक लेने हैं, ठीक है। माई फ्रेंड मैरी हुज फादर इज इंग्लिश whose father is English, English का मतलब अंग्रेज, speaks 4 Indian language, she is a girl with whom, तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा कोई भी। whom क्या कर रहा है, बीच में कंजक्शन का काम कर रहा है केवल, ठीक है, और यहाँ पे सेंटेंस के बीच बीच में पार्टीशन पड़े हुए हैं। जैसे मैं इस वाले सेंटेंस में देखूँ कि माई ओनली नीस हु लिव्स इन चाइना सेंड मी अ पार्सल बाई स्पीड पोस्ट, हु लिव्स इन चाइना, वैसे ये सेंटेंस इसके साथ रहना चाहिए था तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बीच में क्या आ गया, एक ये डिपेंडेंट क्लॉज आ गया, इस वजह से यहाँ पे क्या आ रही, प्रॉब्लम आ रही। इस वजह से हमें क्या लेने पड़ रहे हैं, कॉमा लेने। मतलब अगर हम समझने के लिए ट्रिक जैसी कुछ बनाएं तो ये समझना है कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन कौन से थे। तो माई ओनली नीस
इंडिपेंडेंट क्लॉज, नॉट डिपेंडेंट, सॉरी। माई ओनली नीज सेंट मी अ पार्सल बाई स्पीड पोस्ट, मतलब मैं इसको अगर गायब कर देता तो हमारे सेंटेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। माई ओनली नीज सेंट मी अ पार्सल बाई, लेकिन बीच में क्या आ गया, ये आ गया, तो इसके दोनों तरफ क्या लग जाएंगे, कॉमा लग जाएंगे। अब इस वाले में जरा देखना, डू यू नो द मैन, क्या तुम उस आदमी को जानते हो, डू यू नो द मैन, तुम आदमी को जानते हो। तो ये अपने आप में ही क्या है, यहाँ पे सबसे आगे इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा हुआ है। बट यहाँ पे हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर टेबल, ये हमारा कैसा है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो एक तरफ इंडिपेंडेंट है, एक तरफ डिपेंडेंट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बट यहाँ पे फिर वही समस्या आ गई कि बीच में डिपेंडेंट क्लॉज दे दिया, बीच में डिपेंडेंट क्लॉज दे दिया, बीच में डिपेंडेंट क्लॉज दे दिया, अगल बगल हमें क्या लगाने पड़ रहे हैं, कॉमा लगाने पड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से हम मतलब चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आ जाते हैं, सी इज अ गर्ल विथ whom I have been friends for many, she is a girl। अगर यहाँ तक केवल सेंटेंस होता हमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना, लेकिन ये whom I have been friends for many years तो यहाँ पे हमारा लास्ट में है। अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज देखें तो डिपेंडेंट क्लॉज हमारा लास्ट में पड़ा है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कहाँ पड़ा है, आगे पड़ा है। तो इसमें भी हमें कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, तो इसमें हम कॉमा नहीं लगाएंगे। आगे आते हैं लियोनार्डो दा विंची। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई कि हु पेंटेड, ये कहीं आगे पीछे होता, हु पेंटेड द मोनालिसा, लियोनार्डो दा विंची वाज अ स्किल्ड इंजीनियर एंड इन्वेंटर, है ना, तो सही रहता। लेकिन बीच में दिया है तो इसके दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, हु पेंटेड द मोनालिसा, यहाँ पे हमें दोनों तरफ कॉमा यूज करने पड़ेंगे। द न्यू सुपरमार्केट, फिर वही प्रॉब्लम है, विच वी विजिटेड यस्टरडे, तो दोनों जगह कॉमा लगेगा क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज बीच में घुसा पड़ा है। दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड फॉर 5 years, नो कॉमा, कोई कॉमा लगाने की जरूरत नहीं। दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड फॉर ईयर्स, ये मेरा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये जो आगे तुम देख पा रहे हो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और जो ये पीछे है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग है, सेपरेट है, हमें कोई कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। माई सन हु स्टार्टेड प्लेइंग द पियानो व्हेन ही वाज 7 इन फेमस टुडे। माई सन हु स्टार्टेड प्लेइंग द पियानो, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे तो हु स्टार्टेड प्लेइंग द पियानो, यहाँ पे बीच में डिपेंडेंट क्लॉज पड़ा है भाई, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। तो माई सन हु स्टार्टेड प्लेइंग द पियानो व्हेन ही वाज 7, तो यहाँ से यहाँ तक है भाई डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, पूरा डिपेंडेंट क्लॉज है ये, यहाँ से यहाँ तक। इसको यहाँ पे समझने की गलती मत करना, तो यहाँ तक कॉमा लगेगा यहाँ पे, ठीक है, इसमें यहाँ पे कॉमा लगेगा। तो भैया आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एडवर्ब क्लॉज है, हमारा आ गया है। तो हमने नाउन क्लॉज के सेंटेंस देखे, हमने एडजेक्टिव क्लॉज के सेंटेंस देखे, अब हमें देखने एडवर्ब क्लॉज के सेंटेंस। और हमारा टाइम कितना होने जा रहा है, 27 मिनट पूरे होने जा रहे हैं इस वीडियो को। कोई बात नहीं, हम लोग करते जाते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, जितने भी हमारे हो पाते हैं, क्योंकि हमें कंप्लीट तो करनी है इसको। तो कह रहा है कि देखो अब हमें एडवर्ब पता है, एडवर्ब तो क्या करता है, हो सकता है कि किसी नाउन की खासियत बता दे, किसी पूरे तुम्हारे पूरे नाउन की खासियत बता दे, किसी एडजेक्टिव की खासियत बता सकता है, वर्ब की खासियत को मॉडिफाई कर सकता है, वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, वो इवन पूरे होल सेंटेंस को भी मॉडिफाई करने की दम रखता है। कौन? अपना एडवर्ब। तो भैया इसको चालू करते हैं, मेरे मुंह से निकल के आगे आ जाओ। आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो हम कैसे बनाएंगे, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो क्या बनाएंगे इसका, मैं यहाँ पे टाइप करना शुरू करता हूँ क्योंकि टाइप करना मुझे आसान लगता है ज़्यादा। व्हेन, ठीक है, आई रीच द स्टेशन, ठीक है, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। अब इसमें हमें समझना होगा कि भाई कैसे क्या हुआ, कैसे हम इसको एडवर्ब क्लॉज कह रहे हैं। जैसे मैंने पहले तुम्हें 2 मिनट पहले समझाया कि जब भाई कोई क्लॉज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो वो होता है नाउन क्लॉज। जब कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की खासियत बताए, मतलब जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था उसके बारे में कोई बताए, तो वो होता है एडजेक्टिव क्लॉज, जो हमने और पहले देखा अभी इसमें ना। लेकिन अब हमें समझना कि एडवर्ब क्लॉज आखिर कैसे काम करता है। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, जब मैं पहुंचा कहाँ पे, स्टेशन, तब क्या हुई थी, ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी। तो हमें पता है कि जो हमारा सेंटेंस होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं पहुँच रहा हूँ, तो ये जो व्हेन आई रीच्ड क्लॉज है ये क्या कर रहा है, हमारे सेंटेंस को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पूरी की पूरी जा चुकी थी, तो यहाँ पे व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन कौन सा क्लॉज होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा, है ना। तो हमें इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देना है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के हिसाब से जोड़ना है। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जैसे कि मैं इसका एक कोई एग्जाम्पल दे सकता हूँ क्या, और तुम अगर यहाँ पे ऐसे समझो कि ये व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन ये किसको दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो तुम लिखा भी है नीचे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम लिखा है ना, ये पूरे टाइम को बता रहा है। लेफ्ट यस्टरडे,
तो अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूँ अब तुम्हें समझ में आएगा। द ट्रेन, थोड़ा टाइम लगता है यार अपने दिमाग से लगाने में, 2 मिनट लग गए। लेफ्ट, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट टुडे। अब देखो जब उसी सेंटेंस को टुडे द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, मैंने टुडे क्या कर दिया, एडवर्ब ऑफ टाइम लगा दिया कि नहीं। और यहाँ पे पूरा क्लॉज भी क्या कर रहा है, सेम वही काम कर रहा है टुडे वाला। व्हेन आई रीच द स्टेशन, मैं टुडे लगा के उसको क्या कर पा रहा हूँ, रिप्लेस कर पा रहा हूँ। तो मतलब जहाँ पे मेरा एडवर्ब काम कर रहा है वहाँ पे ही ये पूरा क्लॉज भी काम कर रहा है ना। तो जब वहाँ पे पूरा क्लॉज काम कर रहा है इसका मतलब ये हो गया भाई कि ये जो मेरा है वो एडवर्ब क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जल्दी जल्दी धड़ाधड़ अपने सेंटेंसेस को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम सेकंड वाला आ जाएं, सेकंड वाला यहाँ पे आई शैल गो, तो मैं इसको यहाँ पे पहले बनाऊंगा फिर हटा भी दूंगा, ठीक है, तुरंत ही। तो आई शैल गो, मैं जाऊंगा वहाँ, वेयर एवर यू गो। कह रहा है कि आई शैल गो टू द प्लेसेस एज यू, तो वेयर एवर यू गो हम कर देंगे, ठीक है। तो इसका ये सेंटेंस हो जाएगा सेकंड वाले का। अब आते हैं थर्ड वाले पे, सी वॉक्स होम, सी वांट टू गेट सम एक्सरसाइज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, रीजन बताना है, तो सी वॉक्स होम बिकॉज सी वांट्स टू गेट सम एक्सरसाइज। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस होगा सी वॉक्स होम बिकॉज सी वांट्स टू गेट सम एक्सरसाइज, ठीक है। ये इसका बन जाएगा रीजन वाले का। ही इज टॉल, आई एम टॉलर। कंपैरिजन बनाना है, ही इज, तो ये तो सिंपल है, आई एम टॉलर देन ही इज, ठीक है। आई एम टॉलर देन ही इज, जितना वो टॉलर उससे ज़्यादा मैं टॉलर हूँ, ये इसका बन जाएगा। इसके बाद आगे बनते हैं द चाइल्ड, एडवर्ब ऑफ रीजन, क्राइड इन फियर बिकॉज he saw a snake, he saw a snake, ये इसका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तो हमने कहाँ तक कर लिए, चाइल्ड तक कर लिए। रवि इज काइंड, गीता इज इक्वली काइंड, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, रवि इज एज काइंड एज गीता, ठीक है। जितना कि गीता है उतना ही रवि भी है। आगे आते ही इज़ हैप्पी, ही गॉट द जॉब, तो सेम है, ही इज़ हैप्पी बिकॉज ही गॉट द जॉब। समझ में आ गया ना। आगे आते हैं इसके बाद, यू शुड नॉट गो आउट, यू शुड, एडवर्ब ऑफ रीजन देना है, यू शुड नॉट गो आउट बिकॉज, या फिर एज भी लगा सकते हैं, एज यू आर वेरी वीक, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ठीक है। द बेल रैंग, क्लॉज ऑफ टाइम, वैन द टीचर, ना गड़बड़ हो रहा है, वैन द टीचर लेफ्ट द क्लास इमीडिएटली, ना वैन द बेल रैंग है ना, ये बनेगा, वैन द बेल रैंग द टीचर लेफ्ट द क्लास इमीडिएटली, गड़बड़ हो गया मामला, इमीडिएटली, ठीक है। ये इसका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आई वॉन्ट टू गो टू द सेम स्कूल एज माई फादर हैड स्टडीड देयर फॉर 30 years। एडवर्ब प्लेस बनाना है हमें इसको, ठीक है। तो बनाते हैं, आई वेंट टू द सेम स्कूल वेयर माई फादर हैड स्टडीड 30 years, ठीक है वो अलग जाएगा इसमें, बस खत्म हो गया। तो ये हमारी हो गई एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं एफ वाली एक्सरसाइज पे। अब कम सेंटेंस है थोड़े, ठीक है, ज़्यादा सेंटेंस। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस विच यूजिंग द एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस एंड द कंजंक्शन सो दैट, एज दैट एंड, ये कंजंक्शन हमें यूज़ करने हैं यहाँ पे। सो दैट का यूज़ करना है, दैट का यूज़ करना है, इन ऑर्डर टू, और लेस्ट का। तो आई एम लेफ्ट होम अर्ली सो दैट वी कुड रीच द स्टेशन इन टाइम, बस खत्म। इसमें तो मुझे इजी लग रहा है, ठीक है, इसमें कुछ करने लायक है नहीं, सीधे सीधे बस सो दैट वगैरह। वी लेफ्ट होम अर्ली, हमने घर को क्या कर दिया, जल्दी छोड़ दिया। सो दैट लगाएंगे यहाँ पे, आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद वी आर अ पुल ओवर, यू डोंट कैच अ कोल्ड, वी आर अ पुल ओवर सो दैट, इन ऑर्डर टू भी बना सकते हैं हम, इन ऑर्डर टू यू डोंट कैच अ कोल्ड, जिससे कि तुम्हें ठंड ना लग पाए।
इसमें कोई भी लगा सकते हैं हम लोग, कोई हम पे ऐसा वो नहीं है। यू मस्ट राइट केयरफुली, और फिर नहीं तो हो जाएगा लेस्ट, लेस्ट लगेगा क्योंकि शुड भी लगा है देखो, और लेस्ट के साथ लेस्ट को हमेशा फॉलो करता है कौन, शुड। लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहीं गिर जाओ, तो लेस्ट लग जाएगा यहाँ पे। शिप्स कैरी लाइफ बोट्स, शिप्स कैरी लाइफ बोट्स और क्रू कैन एस्केप इफ द शिप सिंक्स। लाइफ बोट्स इन ऑर्डर टू लगा देंगे यहाँ पे, इन ऑर्डर टू। आगे बढ़ेंगे, आई ऑलवेज कीप अ कैंडल्स इन द हाउस, लेस्ट देयर शुड भी, कहीं ऐसा ना हो कि पावर कट हो जाए, तो लेस्ट लगा देंगे। लेस्ट शुड हमेशा लेस्ट को फॉलो करता है। अगर तुम्हारे में ये क्वेश्चन आता है तो अगर शुड तुम देख पा रहे हो तो ट्राई करना सबसे पहले लेस्ट के लिए जाना, कहीं ऐसा हो वाला सेंस तो नहीं आ रहा, कहीं ऐसा ना हो। अगर मैं इसके लिखा आई ऑलवेज कीप कैंडल्स इन द हाउस, मैं हमेशा घर में कैंडल्स रखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि पावर कट हो जाए। यू मस्ट स्टडी डिलीजेंटली सो दैट यू कैन डू वेल इन योर एग्जाम, जिससे कि दैट भी लगा है, दैट यू कैन सो दैट ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ठीक है, जिससे कि तुम पेपर में अच्छा कर पाए। वी नीड टू मीट हिम एट वंस, वी मस्ट परसुएड हिम टू चेंज हिज माइंड, वी नीड टू मीट हिम एट वंस इन ऑर्डर टू, वी मस्ट चेंज हिज माइंड। ओके, अब हमारा ये था एफ एक्सरसाइज, अब हमारी आ गई है इन ऑर्डर टू लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इन ऑर्डर टू लगा देंगे। अब हमारी एक्सरसाइज आ गई है जी वाला करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें सेंटेंसेस को पूरा करना है। द प्लेस इज सो ब्यूटीफुल, तो प्लेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, तो क्या करेंगे यहाँ पे, बनाते हैं चलो एक एक करके इनको। दैट वी हैव बीन टेकिंग द पिक्चर्स ऑल डे, जे हम क्या करते थे, हम पूरे दिन पिक्चर ही खींचते थे। देयर वाज सच अ नॉइस दैट आई कुडंट, ठीक है, आई कुडंट नॉट स्टडी, इतना ज़्यादा शोर था मैं पढ़ नहीं पाया, ठीक है। आगे बढ़ते मैं बताया सच अ गुड कुक, यहाँ पे इसको लिखते हैं चलो। दैट आई लव टू ईट हर फूड, मैं उनका खाना खाना बहुत पसंद करता हूँ। दे हैड सो मच मनी दैट दे कुड बाय अ लग्जूरियस कार, जिससे वो क्या कर सकते हैं, लग्जूरियस कार खरीद सकते हैं। टाई अप योर शूज लेसेस सो दैट, अपने शूज बांध लो, सो दैट यू विल नॉट फॉल डाउन, जिससे तुम गिर नहीं पाओगे, ठीक है। द आर्टिस्ट वॉज सो लेट दैट द आर्टिस्ट वॉज सो लेट, इतना ज़्यादा थे, द शो क्या बनाया इसका, द आर्टिस्ट वॉज सो लेट दैट द शो हैज़ क्लोज्ड, वर लगा है, दैट द शो हैड क्लोज्ड, इतना ज़्यादा लेट हो गया कि सो तो हैड लगाएंगे, हैड हैज़ नहीं, पास्ट में ना वर लगा है यहाँ पे। द स्टॉर्म वाज सो सीवियर, इतना ज़्यादा जो हमारा स्टॉर्म था वो सीवियर था। दैट द सो लगा है, सो की तरफ दैट लगा देंगे हम अपनी तरफ से, सो दैट द ट्रीज वर अप रूटेड, ठीक है, कि पेड़ ही उखड़ गए सारे। दे फॉट सो फियर्सली, वो इतनी तेज़ी से लड़ाई करी। दैट नो वन डेयर टू इंटरवीन, किसी ने भी उनकी मदद करने की कोशिश नहीं करी, बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करी। आगे हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो कन्विंसिंग, उसका एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा कन्विंसिंग था। एवरी वन एग्रीड, हर कोई क्या कर गया, मान गया, ठीक है। सो कन्विंसिंग, दैट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें कंजंक्शन चाहिए। ही स्पोकन इन सच अ क्वाइट मैनर दैट एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, नहीं सच अ क्वाइट मैनर है, क्वाइट मैनर का मतलब ख़राब तरीके से, मतलब धीमे धीमे उसने बोला है। दैट एवरीवन परप्लेक्स्ड, कि हर कोई क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो ये हमारे हो गए ऊपर वाली। अब हम आते हैं एच एक्सरसाइज। इन द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट टुगेदर बाय चेंजिंग वन इनटू एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन।
टुगेदर बाय चेंजिंग इनटू एन एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में हमें चेंज करना है इनको, ठीक है। तो हमारी अभी एक्सरसाइज एच से बची हुई है, ठीक है। अभी काफ़ी सारी एक्सरसाइज हैं, HIJKL, तब ये कंप्लीट होगा। तो चलो बनाते हैं इनको भी। कंस्ट्रेशन क्लॉज, लिख द फॉलोइंग कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट टुगेदर बाय चेंजिंग वन इनटू एन एडवर्ब क्लॉज। एक को हमें एडवर्ब क्लॉज में बना देना है। अब हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ पर्पस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, कई सारे एडवर्ब हैं। हम उनमें चेंज करके इनको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने का काम करेगा। तो चलो बनाते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग है, मतलब हमें कॉन्ट्रास्टिंग वाले कंजंक्शन यूज़ करने पड़ेंगे। ऑल्दो, ठीक है, ऐसे बट, ये वाले यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम ऑल्दो से बना लेते हैं। ऑल्दो दे हैव रिच हैव मनी, उनके पास बहुत सारा रुपए है। ऑल्दो द रिच हैव मनी, कॉमा लगाएंगे, दे वांट टू मेक मोर मनी। भले ही उनके पास बहुत ज़्यादा रुपए है, लेकिन वो और भी रुपए क्या करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, ठीक है। द टीचर गेव हिम 60 मार्क्स, ही डिजर्व लेस, वो उसको तो और भी कम मतलब डिजर्व करता था। तो यहाँ पे हम इवन दो लगा देते हैं, हालांकि वो और भी ज़्यादा क्या करता था। हाउ एवर भी लगा सकते हैं, हालांकि ही डिजर्व लेस, हाउ एवर लगा सकते हैं। यू मे से एनीथिंग, तो यहाँ पे हमें कंजंक्शन दिए नहीं गए उन्होंने हैं। इवन इफ यू से एनीथिंग, आई डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ इट। यू मे से एनीथिंग, आई डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ इट। तो इसको ऐसे बनाते हैं, येट यू मे से एनीथिंग। इवन इफ, भले ही तुम कुछ भी बोल लो, यू मे से एनीथिंग, आई डोंट बिलीव ऑफ इट। ही इज़ अ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, ये तो सिंपल है। तो या फिर हम दो भी लगा सकते हैं, या ऑल दो भी लगा सकते हैं। ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। लाइफ हैज़ बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, ही वॉज नेवर गिवन अप होप। इवन दो लाइफ हैज़ बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, ठीक है। इवन दो लगा देंगे यहाँ पे आगे। इवन दो, यद्यपि उसके लिए क्या हुआ है, भले ही उसके लिए ज़िंदगी बहुत कठिन है। इवन दो लगा के पूरा सेंटेंस उतार देंगे ऐसे ही, यहाँ कॉमा लग जाएगा। इट इज़ अ रेनिंग हैवली, आई शैल गो टू स्कूल। ऑल्दो इट इज़ अ रेनिंग हैवली, आई शैल गो टू स्कूल। भले ही क्या हो रहा है, बहुत तेज़ बरसात हो रही है, लेकिन फिर भी, यद्यपि बहुत तेज़ बरसात हो रही है, फिर भी मैं कहाँ जाऊँगा, बाजार जाऊँगा। सी लेंट मी सम मनी, सी हरसेल्फ डिड नॉट हैव मच। तो सी लेंट मी सम मनी, दो सी हरसेल्फ डिड नॉट हैव मच, उसने फिर भी मुझे दे दिया है, भले ही उसके पास नहीं है। ही ड्रोव वेरी केयरफुली, ही कुडंट अवॉइड एन एक्सीडेंट। ही ड्रोव वेरी केयरफुली, ही कुडंट अवॉइड एक्सीडेंट। उसने, यद्यपि वो बहुत अच्छे से गाड़ी चलाता है, ऑल्दो, यद्यपि वो बहुत अच्छे से गाड़ी चलाता है, लेकिन फिर भी वो एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं कर पाया। आई विल नॉट हेल्प यू, यू मे बेग मी टू। आई विल नॉट हेल्प यू, यू मे बेग मी टू। तो आई विल नॉट हेल्प यू, तो इवन इफ लगा देते हैं। इफ़ यू बैग में, इवन इफ तो बनेगा नहीं, इवन इफ से ही बनेगा काम। भले ही तुम मुझसे भीख मांग लो, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इवन इफ यू मे बैक टू मी, आई विल नॉट हेल्प यू, तुम भले ही मुझसे भीख मांग लो। आगे, इट डजेंट मैटर हाउ मच यू हैव वांट टू बी इन द ओलंपिक, यू कैन नॉट अचीव दिस विदाउट ईयर्स ऑफ अ डेडिकेटेड ट्रेनिंग। It doesn't matter how much you want to be in the Olympic. How may you want to be in the Olympic team? You can answer this without dedicated training. It doesn't matter how much you may want to. You cannot achieve this without years of dedicated training. अभी रुक जाते हैं, इसको 2 मिनट के लिए होल्ड पे करते हैं, ठीक है। हमें इसमें डाउट सा लग रहा है कुछ। आगे बढ़ते हैं। द चाइल्ड रेन, चाइल्ड भागा किसकी तरफ, ऐसे भाग रहा था जैसे उसके पीछे क्या हो, घोस्ट हो। तो पहले का क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। द स्काई इज सो ग्रे इट सीम्स,
तो इसका हो जाएगा स्टॉर्म इन इट्स वे, ई हो जाएगा, ठीक है। सेकंड का सी के मतलब सी वॉक्ड अराउंड इन आवर न्यू ड्रेस एज सी वाज अ फैशन मॉडल, जैसे ही वो क्या हो, फैशन मॉडल हो। तो हमें एज लगाना पड़ेगा यहाँ पे। द चाइल्ड रेन एज अ घोस्ट वाज बिहाइंड हिम, द स्काई इज ग्रे सो ग्रे इट सीम्स दैट अ स्टॉर्म इज ऑन इट्स वे। एक बीच में कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, कंजंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं ये सारे, ठीक है, इनका यूज़ करके हमें बनाना है। एज इफ, तो यहाँ पे हमें एज इफ लगाना पड़ेगा। एज इफ द स्काई इज सो ग्रे इट सीम्स एज इफ अ स्टॉर्म इज ऑन इट्स वे, जैसा कि एक स्टॉर्म है। सी वर्कड अराउंड इन हर न्यू ड्रेस एज सी, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन होगा और कंजंक्शन कौन सा लगेगा, एज। सी वर्कड अराउंड इन, इसको मैं लिख के बता देता हूँ एक को, ठीक है। सी वर्कड अराउंड इन अ न्यू ड्रेस एज सी वाज अ फैशन मॉडल, ओके। तो ये हो जाएगा। इन अ स्टेट ऑफ अ शॉक ही वॉक अराउंड, इन अ स्टेट ऑफ शॉक ही वॉक अराउंड, और एज इफ ही वाज इन अ ट्रांस, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। और एज इफ ही वाज मतलब जैसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सदमे में हो। ही स्टायर्ड एट मी, वो मेरे तरफ घूर रहा था। आई हैड गॉन मैड, एज दो आई हैड गॉन मैड, ठीक है, इसका हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ इसका भी। ही स्टेयर्ड एट मी एज दो, ऐसा लग रहा था आई हैड गॉन मैड, मैं पागल हो रहा हूँ। आगे आते हैं इसके बाद एक्सरसाइज जे पे। यहाँ पे भी मैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही भरने हैं। सी विल स्पीक्स टू यू, यू अप्रोच हर इन अ काम मैनर। सी विल स्पीक्स टू यू इफ यू अप्रोच हर इन अ काम मैनर, यू नॉट लीव द रूम, यू मे नॉट लीव द रूम, यू हैव कंप्लीटेड दिस जॉब। अनटिल लगा देंगे जब तक तुम इसको पूरा ना कर लो, है ना। यू मे यूज दिस लाइब्रेरी, द लाइब्रेरी अलाउज यू टू। इफ लगा देंगे अगेन, इफ द लाइब्रेरी, वी विल गो ऑन योर पिकनिक इफ इट डज नॉट रेन, और माई फादर गिव्स मी पर वेदर और नॉट, वेदर और नॉट का पेयर चलता है यहाँ पे, तो वेदर के साथ और लगेगा, ठीक है। वेदर और नॉट, माई फादर गिव्स मी पर, आई एम गोइंग टू, मिले भले मिले या ना मिले, वेदर और, ठीक है, नॉट। तो यहाँ पे आगे ही विल नॉट गो गिव यू परमिशन अनटिल यू स्पीक पोलाइटली, अनलेस लगेगा, ठीक है, क्योंकि अनटिल तो समय के लिए लगाते हैं, जब तक कि तुम उससे क्या नाम पूछ लो, पोलाइटली ना पूछ लो। आगे बढ़ते हैं। यू डू योर वर्क क्वाइटली, नो वन विल ऑब्जेक्ट टू यू। इफ लगा देंगे, इफ यू डू वर्क क्वाइटली, वी विल अनेबल टू वर्क आउटडोर्स, द हीट वेव कंटिन्यूज, वी विल बी एबल टू वर्क आउटडोर्स। तो क्या हो जाएगा भाई, वी विल अनेबल टू वर्क आउटडोर्स अनटिल द हीट वेव्स कंटिन्यूज, जब तक कि क्या होंगी, हीट वेव चलती रहेंगी, हम बाहर काम नहीं कर पाएंगे। एवरीवन इज प्रेजेंट, दिस मीटिंग कैन नॉट बिगिन। अनटिल लगा देंगे, अनटिल एवरीवन इज प्रेजेंट दिस मीटिंग, जब तक सब लोग प्रेजेंट नहीं होंगे, दिस मीटिंग कंटिन्यू नॉट बिगिन। यू मस्ट मे स्टे विद मी, ठीक है, यू मस्ट स्टे विद मी अनटिल यू आर इन द सिटी, जब तक तुम कहाँ पे हो, शहर में हो, तब तक तुम मेरे साथ रहो। आगे आ जाते हैं। यू आर हंग्री यूजिंग इफ और अनलेस। तो देखो जहाँ पे इफ होगा ना तो वहाँ नॉट नहीं यूज होगा, सॉरी जहाँ पे इफ यूज होगा तो वहाँ नॉट यूज हो जाएगा, लेकिन अनलेस के साथ फिर नॉट, दो निगेटिव नहीं यूज होंगे, ठीक है। तो यू आर हंग्री, व्हाई डोंट यू कुक समथिंग, तो हम यहाँ से बना देंगे। इफ़ यू आर हंग्री, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम कुछ पका के नहीं लेते। वी कैन कैच द फर्स्ट बस, वी कैन भी ये ना अगर भाई, इफ़ वी कैन, अगर हम पहली बस पकड़ लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा। प्लीज़ टेल मी यू टेक आउट बुक्स फ्रॉम माई बैग, प्लीज़ टेल मी इफ़ यू टेक, तो यहाँ पे इफ़ लगा देंगे यहाँ पे। प्लीज़ टेल मी इफ़ यू टेक आउट बुक्स माई फ्रॉम माई बैग, क्या तुमने मेरे बैग से, आई कैंट स्लीप आई गेट, इफ़ आई कांट स्लीप, अगर मैं सो ना पाया। वी वॉन्ट रीच ऑन अ टाइम, इफ वी वॉन्ट रीच ऑन अ टाइम वी हैव टू स्पीड अप, तो इफ वी हैव टू स्पीड अप वी वॉन्ट रीच ऑन टाइम, अगर हम
इफ़ वी हैव टू स्पीड अप, अगर हम क्या करेंगे, स्पीड अप नहीं करेंगे, इफ़ वी है अनलेस, तो अनलेस लगाएंगे, दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव करके बैलेंस कर देंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे अनलेस लगाएंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ तुरंत देखते हैं इसको लिख के। अनलेस वी हैव टू, अनलेस वी स्पीड अप करेंगे इसको, वी स्पीड अप, वी वुड नॉट रीच ऑन टाइम, ये इसका बन जाएगा। ठीक है, अनलेस वी स्पीड अप, जब तक हम स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तब तक। अब आता है यू कांट लीव द ट्रेन इफ द रेन स्टॉप, यू कांट लीव, अनलेस लगेगा अगेन, क्योंकि यहाँ पे भी सेम है, इस तरफ नेगेटिव है तो इस तरफ भी नेगेटिव करके बैलेंस करेंगे चीज़ों को। ठीक है, और नीचे हमारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में हमें बनाने हैं, इनमें हमें कुछ चीज़ें सही करनी पड़ेंगी जो हमारी गड़बड़ है। तो माई 16 ईयर ब्रदर रवि, तो यहाँ पे हमें हु लगाना पड़ेगा, हु इज़ फेमस म्यूजिशियन, ही डिस्प्लेस इंटरेस्ट इन प्लेइंग द पियानो। ठीक है, हु डिस्प्लेड इन पियानो, तो यहाँ पे हम ये हटा देंगे। तो वैन, ये हमारा सेंटेंस ऊपर यूज हो चुके हैं ऐसे, ही डिस्प्लेड इंटरेस्ट इन प्लेइंग द पियानो वैन ही वाज 7 years old एट दैट टाइम, ये हटा देंगे सारा। ही ऑन्स अ पियानो विच बिलोंग टू हिज ग्रैंड फादर, यहाँ पे विच लगा देंगे, विच बिलोंग टू हिज ग्रैंड फादर गेव हिम दिस पियानो, टू हिज ग्रैंड फादर गेव हिम पियानो। तो यहाँ पे हम बिकॉज लगा सकते हैं, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज वो जानते थे, क्योंकि वो जानते थे, हमें कॉम्प्लेक्स ही तो नहीं बनाने सारे, कॉम्प्लेक्स ही सेंटेंस बनाने हैं। तो हम इसको ऐसे बना दिस पियानो, तो इसको यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने वहाँ तक करवा ही दिया, तो हिज से इधर से मैं चालू कर रहा हूँ यहाँ से काम। ठीक है, इस जगह से चलो देखते हैं इसको। हिज ग्रैंड फादर गेव हिम दिस पियानो as he know how serious Ravi was about ठीक है his music. Ravi is busy preparing for his school leaving examination. He still finds time to practice his music. Even if रवि, जो हमने सीखा था वही यूज़ करना है सारे, इज़ बिजी प्रिपेयरिंग फॉर हिज स्कूल लीविंग एग्जामिनेशन, ही स्टिल फाइंड्स टाइम टू प्रैक्टिस हिज म्यूजिक। ही आल्सो डज लाइव कॉन्सर्ट वो फॉर हिज मैनी फैंस। तो फॉर लगा के हम बना देंगे फॉर हिज मैनी फैंस दे, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स तो रहेगा नहीं, लेकिन ठीक है। तो हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। एज फिर एज रवि, ये तो मैंने कर दिया। As he perform, he does live concerts, क्योंकि वो बहुत सारे क्या करता है, लाइव कॉन्सर्ट करता है। He has many fans, इस वजह से उसके बहुत सारे क्या हैं, फैंस हैं। In all the places he goes to, they are all in the all places he goes to, वो हर जगह है जहाँ वो जाता है। They love him a lot, they consider him a member of their family. फिर इसका क्या बनेंगे हम लोग, इसका क्या बना सकते हैं, मुझे यहाँ पे इसमें दिख रहा है कुछ कि यहाँ पे हम कोई और इसमें वो बना सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका कुछ और बना सकते हैं। टाइम कितना हो गया यार, 54 मिनट होने वाले हैं, कर लेते हैं आज, 1 घंटा हो गया हमारी क्लास पूरी। दे कंसिडर हिम अ मेंबर ऑफ देयर फैमिली, ही अचीव्ड मच फेम एट एन अर्ली एज।
चलो इसको बनाते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। ही ऑल्सो डज लाइव कॉन्सर्ट्स, वो बहुत सारे कॉन्सर्ट्स करता है। ही हैज़ मैनी फैंस, दे आर इन ऑल द प्लेस ही गोज टू, दे हिम लव लॉट। They are in all the places wherever he goes, ये बना देंगे, जहाँ कहीं भी वो जाता है वहाँ पे वो लोग हैं। He is loved by them because they consider him a member of their family। ये लेकिन कंपाउंड बन गया, कॉम्प्लेक्स नहीं बना है, कंपाउंड बन गया है। ठीक है, सेंटेंस हमारा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसको ख़त्म करना मैं। ठीक है, ही अचीव्ड मच फेम एट एन अर्ली एज, हिज फैमिली वाज सरप्राइज्ड बाय दिस। बिकॉज नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, चलो इसको ऐसे बना देते हैं, that he has become so successful is something that constantly surprises his family। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसका कवर मैंने कर दिया। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना पूरा। और एक्सरसाइज आज हमारी होगी पूरी कंप्लीट। क्लॉजेस को हमने देखा बहुत अच्छे से। ठीक है, सारी एक्सरसाइज करी। ये पूरा सॉल्व जो है वो मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप के चैनल पे। ये PDF पूरी मिल जाएगी, एक बार खाली भी मिल जाएगी, एक बार पूरी भरी हुई पूरी तरह से सॉल्व भी मिल जाएगी, दोनों तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप का चैनल में मुझसे मांग लोगे व्हाट्सएप पर ही। ठीक है, वो चैनल मेरा अलग बना हुआ है। और बाकी हम इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, और अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो और चीज़ें हमारी ग्रामर से ही रिलेटेड है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।